बहन जी हरदीप कौर जी से गुजारिश करेंगे कि अपना थोड़ा सा परिचय दें ताकि हमारे दर्शकों के बारे में बखूबी जान सकें। बहन हरदीप कौर। ओम शांति। मेरा नाम लौकिक नाम है ब्रह्मा कुमारी हरदीप बहन, जो 35 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से परिचित हैं और 30 साल से इस आध्यात्मिक जगत में हमारी सेवाएं चल रही हैं। और बचपन में ही 7th क्लास में हमने परमात्मा को पहचाना और परमात्मा को पहचान कर उसके कार्य में सहयोगी बनने का निर्णय लिया। और आज आप देख ही रहे हैं, आज हम यहाँ पर सेवारत हैं नारायणगढ़ में, और नारायणगढ़ की सेवाओं को हम चाहते हैं कि बहुत ऊंचे शिखर पे जाएं। ऐसी शुभकामनाएं हैं। हर युवा, जवान और बुढ़ापा अपने आप को संबोधित ना करके आत्मा, मैं एक जीव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और जीवन में श्रेष्ठता आए, सबके दैविक गुण आए, ऐसी महान सेवाओं को हम कर रहे हैं। बहन जी एक सवाल आज बार बार सभी उठा रहे थे कि जो आत्मा है, परमात्मा है, एक्चुअली हम कैसे समझें कि हम आत्मा है? जैसे बार बार कहा जाता है कि हम आत्मा है, हम पावन पवित्र आत्मा है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ऐसी कौन सी युक्ति है, कौन सी विधि है जिससे यह जाना जाए कि हम आत्मा है? आत्मा का परिचय तो हम जब इस संसार में आते हैं पता ही होता है हमें, और एक दिन जब जाती है कोई आत्मा तो हमें वो परिचय देके जाती है कि एक दिन सबने चले जाना है। तो एक्चुअली में आत्मा होती क्या है? आत्मा अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति पॉइंट है, लाइट है वो, जो इन आंखों से नहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन मन की और बुद्धि की समझ से हम उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। वो दिखाने वाली चीज नहीं है, सिर्फ अनुभव करने वाली चीज है। तो अगर हम आत्मा को अनुभव किया जा सकता है तो आपने तो अनुभव किया होगा। हाँ जी, बहुत अच्छे से अनुभव किया है। क्या आप हमें बताएंगे आपने जब आत्मा का अनुभव किया तो आपको कैसा लगा? मुझे बचपन से ही अनुभव है। जब ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान भी नहीं था, जब मैं कहीं शांति में बैठी होती थी तो ऊपर से स्टार आते थे, और वो स्टार नीचे जब धरती पे आते थे गायब हो जाते थे। क्या हम ये समझ लें कि वो स्टार ही आत्मा है? वो अति सूक्ष्म है, जो मेरा अनुभव कहता है, जो उसके अंदर अनंत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को जब हम अनुभव करते हैं तो अनेक आत्माओं को उसका सुख मिलता है। तो आपने कौन कौन सी शक्तियों का अनुभव किया? शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम की शक्ति है जो हमें प्रेम करना सिखाती है, सहन शक्ति है, निर्णय शक्ति है, समाने की शक्ति है। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो आत्मा कहाँ चली जाती है? आत्मा अपने इसी अमागमन के चक्कर में आती है, वो कोई ऊपर नहीं जाती है। ऊपर कुछ समय का पीरियड होता है उसका परमात्मा के पास, लेकिन परमात्मा ऊपर क्या करेगा? हमारे लिए रंगमंच बनाया है और इस रंगमंच पे ही हम अच्छे लगते हैं। हम ये कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, तो फिर यहाँ भी होगा? हाँ जी, उसकी शक्तियां हैं यहाँ पर। जब हम उसको बुलाते हैं तो जरूर वो आता है, पर वो दिखाई नहीं देता है। तो हम कैसे मान लें कि परमात्मा यहाँ पर है जब दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है? हमारे से अनुभव होता है, वो प्रकृति से अनुभव होता है। जब हम शांति में बैठते हैं हमें सबको अनुभूति होती है तो उसकी। प्रकृति में और परमात्मा में क्या फर्क है? प्रकृति 5 तत्वों को कहते हैं और शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और जो प्रकृति का पिता है, परम पुरुष है, वो परमात्मा है, तो सबको रचने वाला। प्रकृति में पुरुष में क्या फर्क है? प्रकृति 5 तत्वों को कहा जाता है, और पुरुष है जो प्रकृति को रचने वाला, और वो है परम पिता परमात्मा शिव। जो रचना करने वाला शिव है, तो शिव को हम वास्तव में कैसे समझे कि भगवान सारी सृष्टि का रचना करने वाला है, प्रवेश करने वाला है और संहार करने वाला है? वो तो हमें अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परमात्मा इस सृष्टि पर जब आता है, और वो कब आता है? जब धर्म की अतिग्लानि होती है। जब इस सृष्टि के ऊपर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनाने वाला नहीं था, कोई रंग रूप आकार नहीं था, पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, तो तब इस सृष्टि के ऊपर क्या था? तब भी हम सब आत्माएं थी और उसकी शक्तियां थी। वो कभी यहाँ आकर पाठ नहीं बजाता है, लेकिन हम सबको उस पाठ के लायक बना देता है। सबसे पहले इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कौन से तत्व में उत्पत्ति हुई? ये तो देखो शास्त्रों में बहुत कुछ है, मैंने इतने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, पर परमात्मा ने कहा है कि संसार सदा ही रहा है और सदा ही है, और इसके अंदर जितनी भी गुण शक्तियां हैं पहले से ही विद्यमान है। ये जो हमारे अंदर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये कौन है? ये आत्मा है। आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही खाती है। वैसे तो ये कहा जाता है न करतासी ना भुगतासी मुक्तवासी सर्वदा, आत्मा कुछ करती है न कुछ भोगती है, और आप ये कह रहे हो कि आत्मा सब कुछ करती है। ये परमात्मा के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। तो आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। और आप सभी शास्त्रों ग्रंथों में तो हमने ये सुना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न कहीं आती है न जाती है। नहीं, हमने ये बात नहीं सुनी। आत्मा अजर अमर अविनाशी तो है, लेकिन अविनाशी जरूर है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में क्या आती है? आती है वो। हम सब जन्म मरण के चक्कर में आए हुए हैं। हम सब सबूत हैं उस बात का कि इस संसार में सभी का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। जीव और आत्मा में क्या फर्क होता है? जीव शरीर को कहा जाता है और आत्मा जीव को चलाने वाली है। क्या जीव और आत्मा एक ही अलग अलग है? अलग अलग है। जैसे शरीर जीव 5 तत्वों से बना हुआ है, और आत्मा मन बुद्धि संस्कार का एक पुंज है। तो जो आत्मा है, नैनम सदयंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये कहा गया ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा कहीं आती है ना कहीं जाती है। आप कह रहे हैं कि आत्मा जन्म मरण में आती है। बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता है। जीव आत्माओं के अंदर भी आत्मा होती है। पशु पक्षी और आत्मा दोनों इकट्ठे आते हैं, अलग अलग आते हैं? जीव यहाँ बनता है और आत्मा ब्रह्मलोक से आती है। जीव की क्या परिभाषा है? जीव जब इसके शरीर के जीव के अंदर आत्मा होती है तभी वो कर्म करता है, और आत्मा यदि निकल जाए
तो आत्मा का अस्तित्व बस बिंदी पॉइंट है, जड़ है वो। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ देती कहाँ जाती है? वो परमपिता परमात्मा ने बताया है कि आत्मा का निवास स्थान जो ओरिजिनल घर है वो सूर्य चांद तारागण से भी पार ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी और तीसरे ब्रह्मलोक छठा महातत्व जो है महाज्योति वहां रहता है, और हम आत्माओं का ओरिजिनल घर भी वही है। तो क्या ये जो आप ज्योति का बार बार जिक्र करते हैं यही आत्मा है? हाँ जी, यही आत्मा। और एक तरफ तो हम कहते हैं आत्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं है, ज्योति का तो रंग भी है, रूप भी, आकार भी है। तो वो जो अनुभव करेगा उसको अनुभव होगा ना। इतने लेकिन महान आपके अनुभव में क्या आया है कि आत्मा ज्योति है या कुछ और है? पॉइंट है वो। पॉइंट मतलब? पॉइंट माना अति सूक्ष्म है, जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मन की आंख से अनुभव होता है। तो मन की आंख कौन सी होती है? विचार। विचार। और विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? विचार हमारे ज्ञान से आते हैं, जैसा जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसे विचार। तो लौकिक और अलौकिक ज्ञान में क्या फर्क है? लौकिक और अलौकिक ज्ञान में लौकिक ज्ञान हमें जिस्म से जोड़ता है और अलौकिक ज्ञान हमें रूहों से जोड़ता है। रूह को हम क्या कहें, क्या समझते हैं आप? रूह किसको कहते आत्मा, हैं? आत्मा कोई आत्मा में रूह में कोई फर्क नहीं है। नहीं। तो ये जो सुनता है, देखता है, बोलता है, ये आत्मा है। हाँ जी। तो फिर चेतना क्या हुई? चेतना और आत्मा में चेतना क्या भी फर्क है? आत्मा को ही कहा जाता है। आत्मा और चेतना एक ही चीज है। हाँ जी। तो फिर हम चेतना और आत्मा को अलग अलग क्यों कहते हैं? एक ही ना कहा जाए? क्योंकि 5 तत्वों के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। जब वो 5 तत्वों के शरीर में आती है तब वो चेतना कहलाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आत्मा चेतना नहीं है, आत्मा चेतना बनकर काम करती है। जब आत्मा शरीर में आती है तब वो चेतन कहलाती है। चलो बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया। आज हमने अपना बहन जी से, हरदीप कौर जी से बड़े तीखे तीखे सवाल किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आम बातें तो हर रोज होती है। हम लोग कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सब कुछ करने वाला है, सब जगह व्यापक है। और अभी बहन जी ने कहा कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा को, परमात्मा को संतों ने, महात्माओं ने हमारे अनुभव भी हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, अनुभव हो रहा है। ये एक जगह मैंने पढ़ा है, जैसे हम कह देते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो ये कैसे जाना किसी ने कि परमात्मा निराकार है? तो किसी ने देखा भी होगा, देखा होगा तो अनुभव किया होगा। और सभी जगह हम ये सुनते हैं कि परमात्मा को देखा नहीं जाता, आंखें बंद करके देखो, आंखें ध्यान करके देखो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिसने पहले परमात्मा को खुली आंखों से नहीं देखा है, ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, उसका हम आंखें बंद करके कभी ध्यान नहीं कर सकते। तो इसलिए बहन हरदीप कौर ने बहुत अच्छे हमें जवाब दिए हैं। और हमारी निराकारी जागृति मिशन में एक विशेष बात बताई जाती है। हम अपने दर्शकों को, जो मुझे हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको एक बड़ी ध्यान करने वाली बात बताता हूँ कि परमात्मा को देखा भी जा सकता है, अनुभव भी किया जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। और सभी संत महात्मा तो ये कह रहे हैं कि बंद आंखें करके देखो, लेकिन हमारे मिशन में, निराकारी जागृति मिशन में, परमात्मा को पहले खुली आंखों से दिखाया जाता है। अभी दिखाया जा सकता है, यही दिखाया जा सकता है, और खुली आंखों से दिखाया जा सकता है। क्योंकि जिसको हमने खुली आंखों से नहीं देखा उसको हम आंखें बंद करके कभी नहीं देख सकते। जिसको हमें ज्ञान नहीं, उसका हम कभी ध्यान नहीं कर सकते। कबीरदास जी महाराज ने एक जगह एक वाणी में, अपनी पावन पवित्र वाणी में ये कहा गया है, आंख न मुंदू, कान न रोंदू, काया कष्ट न धारू, उग्रे नैनक स्वामी दर से अपना रूप निहारू। कि मुझे आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे हम अनहद शब्द को, दिव्य ध्वनि को, परमात्मा की आवाज को कई कान बंद करके हम योगिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन कान बंद करने की भी जरूरत नहीं है। जो दिव्य ध्वनि है, जो हमारे अंदर में अनाद शब्द है, जो परमेश्वर के घर से निकली गई आत्मा के लिए एक आवाज है, उसको हम बिना कान बंद करे भी सुन सकते हैं, और परमात्मा को खुली आंखों से भी देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। काया कष्ट न धारू, और अपनी काया को कोई भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली जो मंदिर है परमेश्वर ने जो खुद बनाया है और खुद इसके अंदर बैठा है। ये हमारा, ये जो नर नारायण इधर इसको कहा गया, नर की देह के अंदर ही नारायण बसता है। जिसने भी देखा है और जो भी आगे देखेगा वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर में इसको देख सकता है। इसको छोड़कर और जितने निम्न योनियों के जो शरीर है उनमें हम परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं कर सकते, क्योंकि जो निम्न योनियां हैं मनुष्य को छोड़कर, उनमें ज्ञान और विवेक भरपूर मात्रा में नहीं होता है। तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है। नर ही नारायण है, नर के अंदर ही नारायण है, नारायण के अंदर ही नर है, रब के अंदर ही सब है, और सब के अंदर ही रब है। पहले निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार, जिसको हम शिव कह रहे हैं। शिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अस्तित्व है, एक ऐसी उपस्थिति है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा है पना है जो हर काल में, हर हाल में ज्यों का त्यों रहता है, एज रहता है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक विद्यमान है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक विद्यमान है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विद्यमान है, पाताल से लेकर आकाश तक विद्यमान, और आकाश से भी परे है। तो सबसे न्यारा है और सर्वव्यापी है। तो शिव भगवान जो देवों का देव, महादेव है, जो सब जगह है, सबके अंदर है, सब परमेश्वर के अंदर है। तो जैसे बहन जी ने हमें, हमारी बहुत ही परम पूजनीय बहन जी हरदीप कौर जी ने हमें आज कितने भी ज्ञान उपदेश की बातें दी हैं, तो मैं गजब हरियाणा अखबार, जो हमारा दैनिक अखबार है, और GH वर्ल्ड टीवी, और सत्य समाचार, और पंजाब केसरी के हमारे पत्रकार महोदय बड़े प्रमोद जी, और हमारे बरखाराम जी अपने चंद्र पत्रिका, और पंजाब का सच हमारे सिंधु जी, हमारे मिस्टर राहुल जी गजब हरियाणा अखबार के पत्रकार हैं, जितने भी आज यहाँ पर मीडिया कर्मी आए हुए हैं, सबने बहन जी के विचारों को सुना है, और बहन जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आगे हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर ये अच्छे कार्यक्रम होते रहे, और बहन जी से हम ऐसे ही अच्छी बातें, और बहुत जो आज मैंने गहराई की बातें इनसे पूछी है, आगे फिर कभी मौका मिलेगा फिर बहन जी से, हरदीप कौर जी से बात करेंगे। तो गजब हरियाणा दैनिक अखबार और भी कोई पत्रकार पे कुछ